'Cause lately I've been thinking about your love and your needy baby. It's getting too much, but you're so sweet like candy and I'm someone. सो हेलो माय लवली यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज है संडे, कल से सावन का सोमवार शुरू है। तो सबसे पहले मैंने संडे को पूरा घर धुल लिया, किचन अच्छे से धोकर चमका लिया। रात में 7:30 बजे मुझे याद आता है कि मेहंदी तो मैं लाई नहीं, जो कि मैंने मम्मी को प्रॉमिस किया था कि मैं रात में आपको मेहंदी लगाऊंगी। तो मेरे पति देव तैयार हो गए कि मौसम बहुत अच्छा है, बहुत ही ठंडा ठंडा है, बारिश भी होने वाली है। तो हम निकल पड़े मेहंदी का कोन लेने के लिए और थोड़ा बहुत सामान। पर दोस्तों, क्योंकि रात काफी हो चुकी थी, सारी शॉप बंद थी, तो कहीं मेहंदी नहीं मिल रही थी। एक आंटी जी का पार्लर खुला हुआ था, वहां पर मैं गई, मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया और उन्होंने मुझे फटाफट से 2 कोन निकाल कर दे दिए। तो ये काम तो हमारा कंप्लीट हो गया। लेकिन घर आने के बाद मैंने देखा ऑलमोस्ट 8:30 पौने 9 हो चुके थे। तो फिर क्या था दोस्तों, कपड़े प्रेस करने का काम मैंने दिया पति देव को और मैं निकल पड़ी झटपट खाना बनाने। तो गाइस, अब हम आ गए हैं घर, फटाफट सारा करते काम फिनिश। और ये मेरी बिल्ली एक शैतान सी, क्या खा रही है? बिल्ली वो है। तुम क्या खा रही हो? बिल्ली वो है। खा क्या रही हो पहले बताओ। बिल्ली वो है। ये खा रही है 20 साल पुराना पार्ले जी बिस्किट। सो फ्रेंड्स, आप लोग पूछते हो ना कि हम 4 लोग स्कूल जाते हैं तो कैसे चीज़ें मैनेज होती हैं। तो आनू ने बोला क्यों ना आज का वीडियो में पूरा ही शूट करूं ताकि पता चले हम ऐसे चीज़ें मैनेज करते हैं। अब आप देख सकते हो शाम के 8:30 बजे ये बच्चों के कपड़े प्रेस कर रहे हैं और जब ये बैठते हैं कपड़े प्रेस करने के लिए तो बच्चों के मेरे अपने सारे ही प्रेस करते हैं। उसी टाइम पर हमारी चाय हो रही होती है और उसी टाइम पर साथ में बैठ करके मैं सब्जी कट कर रही होती हूँ। तो हम मस्ती भी करते हैं, बातें भी करते हैं और इसी टाइम पर हमारी सारी इंपॉर्टेंट बातें हो जाती है। दिन भर हमने क्या कुछ किया, क्या नहीं किया, सारी चीज़ें। और बच्चे इस टाइम पर पढ़ रहे होते हैं, अपना होमवर्क कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर हमारे कपड़े फटाफट से प्रेस हो चुके हैं और साथ से सब्जी कट गई है। अब म्याऊ को लग गई भूख, तो चीकू ने शुरू किया इसको दूध पिलाने का काम। लेकिन चीकू इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा बिकॉज इसके नेल्स बड़े हो रहे हैं और जब इसे बहुत तेज भूख लगती है तो बहुत तंग करती है, बहुत सारे पंजे मारती है। तो चीकू ने फाइनली हार मान ली। अब आ गई मैदान में आनू और अब देखते हैं आनू क्या कर पाती है। आनू ने भी पूरी कोशिश की, 1 बार नो, 2 बार नो नो नो। जबरदस्ती आनू ने पूरा प्रयास किया इसको पिलाने का और बिल्ली ने पीना भी शुरू किया। बट अफसोस कि आनू मैनेज नहीं कर पा रही थी बिकॉज को भूख इतनी तेज लगी थी कि वो बिल्कुल भी कोऑपरेट करने को तैयार नहीं थी। फाइनली आनू ने भी हार मान ली और अब बारी थी मेरी। तो भाई मुझसे हार मान कर कहाँ जाओगी, 2 बच्चों को संभालने का मुझे एक्सपीरियंस है। तो फाइनली मैंने किसी तरह इसको दूध पिलाया। देखिए लगातार ये पंजे मार रही, मुझे बहुत तंग कर रही थी। बट मैंने फोर्सफुली इसको पकड़ा और फटाफट से दूध पिलाया क्योंकि ऑलरेडी हमें बहुत लेट हो चुका था और अब हमें और लेट नहीं करना था। देखो मैडम के नखरे देखो, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं घुमाए जा रही, मतलब ये ना तंग बहुत करती है। तो बीच में काम छोड़ करके इनको दूध पिलाना पड़ा, उसके बाद हैंड वॉश किया, सब्जी वगैरह कट की और फटाफट से खाना कंप्लीट किया। Thinking about your love. सो फ्रेंड्स, जिस दिन आपका कोई फेस्टिवल होगा, जिस दिन आपके घर में कोई फंक्शन होगा, उस दिन ना बहुत सारे काम आ जाते हैं। तो वही आज हो रहा है। आज मैं सोच रही हूँ जितना जल्दी मैं क्लोज कर लूँ उतना ही और लेट होता चला जा रहा है। रात के 9 बज चुके हैं और मैं बहुत जल्दी सोना चाहती हूँ ताकि कल जल्दी उठ जाऊँ बिकॉज कल पूजा करने जाना है और उसके बाद मुझे स्कूल भी जाना है। तो कैसे सब कुछ मैनेज होगा पता नहीं, बच्चों को भी स्कूल जाना है, इनको भी स्कूल जाना है। तो हम सोचे जितना जल्दी हो जाए। थोड़ी सी मेहंदी भी लगाने को सोच रही हूँ, देखती हूँ पॉसिबल है कि नहीं। सो फ्रेंड्स, इसके बाद हम लोगों ने किया फटाफट से अपना डिनर फिनिश। जो नहीं खा रहा था उसको मैंने ठूस कर खिलाया और खास तौर से इनको, क्योंकि कल करना इन्हें व्रत और इनको व्रत करने की आदत नहीं है। तो इसलिए मुझे लग रहा था इनको कितना सारा खिला दूं ताकि कल पूरे दिन इन्हें भूख ना लगे। तो हमने फटाफट से अपना डिनर फिनिश किया और निकल पड़े आगे काम करने। मतलब इन बर्तनों को भी धोना था, किचन को और ज़्यादा साफ करना था कल की तैयारी के लिए। तो किसी तरह से हमारा डिनर कंप्लीट हुआ और उसके बाद बज गए रात के 10:30। मैं पहुँच गई मम्मी के पास और मैंने बहुत ही अच्छी प्यारी सी डिज़ाइन मम्मी को लगाई। सॉरी गाइज, मजाक कर रही हूँ, प्यारी सी तो नहीं, जैसे मुझे आती है मैंने वैसे लगाई। बट मम्मी बहुत खुश हो गई क्योंकि उन्हें मेरे हाथ से लगाई हुई मेहंदी बहुत पसंद आती, तो बहुत खुशी से लगवा रही थी। फाइनली उनका मेहंदी लगाने के बाद जब मैं आई अपने रूम में अपने लिए, तो फिर सच बताऊँ तो मैं इतना थक चुकी थी कि मुझे बिल्कुल मन नहीं हुआ और मैंने थोड़ा सा शगुन कर लिया। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कितनी मेहंदी लगाई थी। जी हाँ दोस्तों, तो मैंने कुछ इस तरीके से एक छोटी सी बेल बनाई और हाथों को कलर कर लिया, नहीं तो मम्मी सुबह नाराज़ होती। इससे ज़्यादा मेरे पास हिम्मत नहीं थी बिकॉज मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही थी। और अब मेरे पतिदेव लेकर आए थे आइसक्रीम। तो उन्होंने कहा क्योंकि भाई कल फास्ट करना है तो आपका कल मन होगा, इसलिए आप आज ही खा लो। तो रात में हम लोग बैठ करके इस टाइम पे लगभग 11:45 हो रही है, यस राइट, 11:15 बजे हम लोग बैठ करके आइसक्रीम खा रहे हैं। तो इन्होंने कहा भी तो 12 बजे नहीं तो हम खा सकते हैं। तो हम लोगों ने आइसक्रीम खाई खूब सारी।
आयु बाबू सो चुके थे क्योंकि उनको नींद आ रही थी, तो मैं, आनू और इनके पापा, हम तीनों ने आइसक्रीम का बहुत सारा एंजॉय किया और खूब सारी आइसक्रीम खाई। सच बताऊँ तो भर भर के हमने खाई और उसके बाद फटाफट से ब्रश व्रश करके हम सो गए। सो फ्रेंड्स, क्योंकि आज सावन का पहला सोमवार है तो मेरे पतिदेव ने कहा कि हरा हरा पहनना, तो इसलिए उन्होंने ये वाला मेरा सूट प्रेस किया था, तो मैंने ये नहा वहा कर यही सूट पहन लिया है। आनू जी को स्कूल जा चुके, उनके पापा भी चले गए हैं। अब बारी थी म्याऊ की, तो मैंने इसको फटाफट से दूध पिला दिया। ये मेरा डेली का काम है, इसको पहले मैं दूध पिलाती हूँ भर पेट। जब ये अच्छे से पी लेती है, इसका पूरा पेट फूल जाता है, उसके बाद मैं इसे छोड़ देती हूँ और ये रिलैक्स होकर के खेलती रहती है, क्योंकि जब मैं स्कूल से आती हूँ तो आते ही फिर सबसे पहला काम होता है इसको वापस से दूध पिलाने का। अब मैं निकल चुकी हूँ कच्चे पक्के रास्तों से अपने स्कूल के लिए। तो गाइस, यहाँ बहुत सारा पानी भरा है, बिकॉज महादेव का सावन है और बारिश ना हो ही नहीं सकता। तो इन्हीं रास्तों से होते हुए फाइनली मैं पहुंची स्कूल, वहाँ पढ़ाया, बच्चों को बहुत सारा ज्ञान दिया और आ गई घर। अब शाम के टाइम मेरी एक प्यारी सी अच्छी सी फ्रेंड ने मेरे हाथों को देखा तो उसे बड़ा ही दुख हुआ कि मेरे हाथों में मेहंदी क्यों नहीं लगी है। तो उसने फाइनली मेरे हाथों को अच्छे से भर दिया, पूरा हरा भरा कर दिया और उसने लगाई मुझे खूब सारी मेहंदी। थैंक यू सो मच यार, आपकी वजह से मेरे हाथ पे मेहंदी लग पाई, अदरवाइज तो मैं ऐसे ही जरा सी लगा करके एवं ही हो रही थी। फिर मम्मी नाराज़ होने लगी क्योंकि आरती का टाइम हो रहा था और मैं यहाँ बैठ के मेहंदी लगवा रही थी। तो ये काम भी बहुत ही जल्दी जल्दी बहुत ही फास्ट करना पड़ा और उसके बाद हम निकल पड़े आरती के लिए। सो फ्रेंड्स, इसके बाद हम लोग पहुंच गए आरती करने। हमारी मम्मी बहुत प्यारी, उन्होंने पहले ही आरती की पूरी तैयारियां कर ली थी और भगवान भोलेनाथ के मंदिर में सारी सफाई भी कर ली थी। तो हम लोग बस फटाफट से हमने आरती करी, सबने मिलकर के थोड़े से भजन भी गाए, जिनके रिकॉर्डिंग्स मैं आपको नहीं दिखा सकती, उसका वीडियो नहीं बना पाए। और इसके बाद हमने दूध मखाने खाए और सो गए। तो आई होप फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक जरूर करें। कमेंट में कुछ नहीं लिख सकते आप तो हर हर महादेव तो प्लीज लिख ही देना। वीडियो लास्ट तक देखा उसके लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। तो टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं फिर एक मजेदार व्लॉग में। आज कुछ नहीं तो मेरी म्याऊ के लिए लाइक कर दो, देखो मेरी म्याऊ कितनी क्यूट सी है, कुचू कुचू। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।